नमस्कार मित्रों। एक छोटा सा संस्मरण। क्या होता है कि जब आप अपने बचपन से बहुत सारी ज़िंदगी के पड़ाव पार करते हुए काफ़ी दूर निकल आते हैं, तो अक्सर बचपन की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ याद आने लगती हैं। एक दो दिन पहले किसी मेले का जिक्र हुआ, मुझे भी याद आया। जिस क्षेत्र में मैं रहती थी वहाँ वर्ष भर में 2 मेले लगते थे, और बचपन में मेला देखना, क्योंकि जब मैं छोटी थी उस समय मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब नहीं चलता था, तो एक बड़ी उत्सुकता का समय होता था मेला देखने जाना, वहाँ से कुछ खिलौने खरीदना और यही सब, खासकर झूला झूलना। ऐसे ही कुछ बात चलते चलते बात मेले पर आई, और मुझे शिवरात्रि का वो मेला बखूबी याद है आज भी। रोचक था वो, काफ़ी रोचक और दिल दहला देने वाला भी। अब आप कहेंगे कि मेला और दिल दहला देने वाला। यदि आप कभी गांव के मेले में गए होंगे, ग्रामीण इलाकों में, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो ऊपर नीचे झूले जाते हैं, लकड़ी के बने हुए, वहाँ उसको मचिया कहते थे, जिसमें बैठाए जाते थे 4-4 लोग, बच्चे या बड़े, स्त्री या पुरुष। वो झूलने का बचपन में बहुत शौक था। तो एक दिन अचानक स्कूल में हम 4 सहेलियों ने ये तय किया कि स्कूल छूटने के बाद हम लोग सीधे मेले में चलेंगे, और बिना घर में बताए हुए हम लोग उस मेले को देखने के लिए पहुंच गए। कुछ पैसे खर्च के लिए मिलते थे, झूला झूलने के लिए पर्याप्त थे। तो मैं और मेरी 4 सहेलियां वो झूला झूलने के लिए, थोड़ा मंदिर वंदिर जाने के बाद, शिव जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है वहाँ पर, सब लोग पूजा कर रहे थे, तो हम चारों भी वहाँ पहुँचे, और जल्दी जल्दी वहाँ सब देख के, नीचे झरना बहता है, पानी भरा रहता है, वो दृश्य देखने के बाद हम चारों झूले पर चढ़ गए। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। झूले वाला कह रहा था, बेटा अब आप लोग उतर जाइए, पर बच्चे तो बच्चे कहाँ सुनने वाले थे उसकी बात। फिर हम लोगों ने कहा ये अंतिम राउंड झुला दीजिए आप, फिर हम लोग उतर जाएंगे। और चौथी राउंड जब हुआ, आज भी रूह कांप जाती है, यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता था। चौथे राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही थी झूले से, तो हम चारों थोड़ा डरे तो, पर समझ नहीं पाए कि एक्चुअली हुआ क्या। झूला अपनी तीव्र गति में था, झूले वाला झुला रहा था, 2 लोग साइड से झुलाते थे। कुछ लोगों के चेहरों पे घबराहट होने लगी, पर हम चारों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और अचानक से एक सस्पेंस हुआ। जिस लकड़ी पर वो मच्छियाँ लगी हुई थी हुक से, अचानक वो लकड़ी टूट गई, और हम चारों झूलते हुए, पहाड़ी इलाका है वो जहाँ की मैं चर्चा कर रही हूँ, झूलते हुए, नाला है काफ़ी बड़ा, उसमें पानी भरा हुआ था, उसके किनारे वो जाकर स्थिर होकर गिर गई काफ़ी ऊंचाई से। और ईश्वर की मेहरबानी, हम चारों बच्चे जो उसमें बैठे हुए थे उनको खरोंच भी नहीं आई। पब्लिक मेले में काफ़ी थी, दौड़ पड़े लोग कि बच्चे
लोगों को कुछ तो हो गया, और हम चारों स्थिर बैठे हुए समझ भी नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, और ये नीचे पथरीले जगह पे आके कैसे रुक गया। जब काफ़ी लोग आ गए और वो दृश्य उन्होंने देखा तो कुछ लोग झूले वाले को मारने भी लगे। घर हम लोगों के पास ही थे। घर में खबर दी, किसी ने दौड़ के मोटरसाइकिल से, तो मेरे 2 भाई आए। उन्होंने भी अपने हाथ आजमाए झूले वाले पर कि तुमको देखना चाहिए था झूला, अगर ठीक नहीं है तो उस झूले को उस दिन बंद रखना चाहिए था। पर अब तो हो चुका था। हम लोगों को पकड़ पकड़ कर निकाला गया। भय से पैर काँप रहे थे, ये देखकर कि बगल में नाला था और इतने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ी पत्थर वहाँ पर पड़े हुए थे। वो ऐसी जगह में गिरा था कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ इसके कि वो झूले की मछिया टूटकर गिर पड़ी। चारों को जितनी अच्छी डांट पड़नी थी वो तो पड़ी ही। कान वान खींचे गए। 7th क्लास में थी मैं उस समय। स्कूल के भी काफ़ी बच्चे थे वहाँ, सब इकट्ठे हो गए और घर ले जाया गया हम लोगों को चारों को। फिर तो हिदायतों की लंबी सूची तैयार थी। माँ, पिताजी, बड़े भाई लोग, बड़ी बहनें, सब ने जो क्लास ली वो आज तक मुझे याद है। पूछा गया कैसे वहाँ पहुँचे, तुम लोग तो स्कूल गए थे। तुम लोगों ने बताया कि हम लोग इस स्कूल से छुट्टी नहीं है, तो स्कूल ख़त्म होने के बाद बैग लेके अपना सीधे हम लोग मेले चले गए थे, और वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। किसी को लगा नहीं, हमको देख लो आप, कहीं भी लगा नहीं है मुझे। वो लोग थोड़ा दहशत तो हुई, माता पिता भाई बहनों को, पर उन्होंने अच्छा थोड़ा 2-4 हाथ भी साफ़ किए पीठ वीठ में, 1-2 गालों पे, और ये कहा कि आइंदा से स्कूल से घर में बिना बताए कहीं भी यदि गई तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। डर गई थी मैं, आइंदा कभी ऐसा नहीं किया। और कभी ऐसा करने की तो बात छोड़ो, उस झूले पे फिर कभी नहीं बैठी मैं। इतना डर व्याप्त हो चुका था तो बहुत रिस्की। ऊपर वाला ही मेहरबान था जो हम चारों बच्चों को उस समय बचा लिया उसने, क्योंकि पहाड़ से नाले में अगर जाते गिर के तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था। आप सोचेंगे कि ये कहानी में ऐसा क्या है। हम लोगों ने जो गलती की थी, स्कूल से भागकर सीधा मेले जाने की, घर में किसी को पता नहीं कि हम लोग कहाँ हैं, और इतना बड़ा हादसा हो गया था। बच्चों को हमेशा इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि बिना माता पिता या घर में किसी को भी बताए स्कूल से कहीं भी सीधे ना चल दें। ये गलती की हम लोगों ने। अब जब बड़े हुए तब समझ में आता था कि बहुत बड़ी भूल थी। अगर कहीं कुछ हो जाता तो हानि तो होती, परिवार वालों की बहुत बड़ी हानि होती, हाथ पैर टूटते तो अपनी हानि होती। एनीवेज, दिन बीत गए, पर एक सबक मिला कि बच्चों को हमेशा इस बात के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए घरों में कि बिना माता पिता की अनुमति के और या अपने बड़ों की अनुमति के बिना स्कूल से, वो भी 5th 6th क्लास में पढ़ने वाले, 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से कहीं ना जाएं। हादसे किसी का इंतज़ार नहीं करते, जब आना है जब होना है तब वो होकर रहते हैं। और ऐसी दशा में क्या स्थितियां हो सकती हैं, ऐसा सोचकर बाद में मैंने अपने बच्चों को बहुत ट्रेनिंग दी। हालांकि जो होना होता है वो होकर रहता है, ये भी तय है,
जिसको ईश्वर को बचाना होता है उसे बचा भी लेता है, ऐसे जैसे ऊपर से कोई गिरा और हाथ में किसी ने कैच कर लिया हो। ऐसी दशा में हम लोग गिरे थे, पर उचित नहीं है। इतना सा संदेश है ये। आपके भी बच्चे छोटे हों, ना समझ हो, तो उनको अभी से ये ट्रेनिंग दीजिए कि घर में बिना बताए स्कूल से सीधे वो कहीं ना जाएं, क्योंकि बच्चे कहाँ हैं इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। बच्चों का भी धीरे धीरे तो ये फ़र्ज़ सीख ही जाएंगे कि हमें अपने घर में पहले जानकारी देना चाहिए। घर में से कोई बड़ा व्यक्ति हमारे साथ जाए, ये कितना ज़रूरी है। ये सबक हम लोगों ने खूब सीखा और फिर कभी ऐसी गलती नहीं की। आप भी अपने बच्चों के साथ हमेशा होशियार रहिए और ये सबक उनको दीजिए। धन्यवाद। छोटी सी कहानी है, पर चेतावनी से भरी हुई। उम्मीद करती हूँ कि ये संस्मरण मेरे आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। आभारी रहूँगी।